तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज हम अपने एक्सरसाइज 5.3 का कौन सा अपना 17th क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन और करना है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज जो है ना प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखो 17 क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ही राम कथा लिखी हुई थी। मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो देखो एक स्कूल है, स्कूल में क्या हो रही है कि बेटा वहां पे है ना पोल्यूशन ज्यादा हो रही है। तो कुछ क्लास के सेक्शन है, जैसे A B C D करके क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास करके बच्चे हैं। तो हर एक क्लास में टोटल 3 सेक्शन है। उन्होंने डिसाइड किया है कि हर क्लास वाइज हम उतने प्लांट लगाएंगे। हर क्लास वाइज कितने प्लांट लगाएंगे, जितने हमारे क्लास में बच्चे उस हिसाब से प्लांट लगाएंगे। जैसे कि क्लास फर्स्ट के टोटल 3 सेक्शन है और क्लास फर्स्ट में एक स्टूडेंट है, तो हमने 3 प्लांट लगाए। ठीक है, क्लास सेकंड में टोटल कितने हमारे 2 बच्चे, क्लास सेकंड में 2 बच्चे हैं और हमारे सेक्शन 3 है, तो हम कितना 6 प्लांट लगाएंगे। उसी तरीके से क्लास थर्ड में हमारे कितने 3 सेक्शन है और टोटल कितने 3 बच्चे हैं 3 सेक्शन में हिसाब से, तो हम 9 प्लांट लगाएंगे। उसी तरीके से हमारा AP बनेगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो। तो लास्ट में जो हमारी बन रही है टोटल क्लास 12th तक की बन रही है। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है भैया, हमें टोटल कितने प्लांट को लगाएंगे वो हमें निकालनी है। बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने क्या लिखा, क्या है आंसर में, सॉल्यूशन में भैया, ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन, ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन, क्योंकि प्रत्येक क्लास के कितने टोटल हमारे 3 सेक्शन है पर क्लास के। लिखा हो ना, ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट के टोटल कितने 3 सेक्शन है, तो 3 गुना 1 करूंगा तो कितना 3 प्लांट लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्लास सेकंड के कितना 3 into 2 करूंगा तो 6 आएगा। क्लास थर्ड का कितना 3 into 3 करूंगा तो ये 9 आ जाएगा। उसी तरीके से हमारे टोटल क्लास 12 है, टोटल क्लास कितने हैं 12 है, 12 है। बात समझ में आ गई। तो उसी हिसाब से हमारा AP बन गया भैया, कितना बन गया 3 6 ब्रैकेट 9 फिर कॉमा डाल के डॉट डॉट, लास्ट हमारी AP बन गई कितनी 36 बन गई। तो यहां से हमें बेटा क्या पता चल गया, A की वैल्यू पता चल जाएगी। A की वैल्यू कितनी 3 आई है, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी, और AN या फिर L की वैल्यू आप कह सकते हो कितनी आ गई है 36 आ गई है। अब टोटल हमारे क्लास कितने थे बेटा, टोटल क्लास हमारे कितने थे 12 थे, टोटल क्लास कितने थे 12 थे। तो हमें क्या निकालने पड़ेगी भैया कि टोटल हमने प्लांट कितने निकालने। अब टोटल प्लांट निकालने के लिए तो हम सम करते हैं ना बेटा। मैंने पहले भी एग्जांपल में भी और आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि हम टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, सम करते हैं। क्या करते हैं बेटा, टोटल निकालने के लिए सम करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे S12। तो S12 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, यही होता है। हाँ जी भैया यही होता है, आपने बिल्कुल सही बोला। तो n की वैल्यू कितनी है 12, 12/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस में 12 में से 1 गया तो कितना 11 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी आई है 3, मैंने 3 लिख दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये कटा तो 6 आ गया, तो 6 और मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस में 11 दिया 33। अब 33 प्लस 6 कितना होता है बेटा 39। यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 39। अब इसको आप 39 मल्टीप्लाई में 6, 9 पंचे 45, 9 कम 9 18 9 70 9 76 9 50 9 54 4 आ गया, ये कैरी 5 18 19 20 21 22 23 23 आ गया 2 3 4। तो हमारी आंसर कितनी आ रही है 2 3 4। तो 2 3 4 टोटल हम प्लांट को क्या करेंगे, लगाएंगे बेटा। टोटल प्लांट को कितना, टोटल प्लांट हम कितना लगाएंगे 2 3 4। आई होप क्लियर हो। बहुत ही आसान तरीके से और इजी तरीके से मैंने समझा दिया। अगर फिर भी समझ ना आया हो तो मैं फिर बता देता हूं बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमारे पास हर क्लास के टोटल 3 सेक्शन है, हर क्लास वाइज हम उतने ही प्लांट लगाएंगे। जैसे कि क्लास फर्स्ट में टोटल 3 सेक्शन है तो 3 प्लांट लगेंगे। क्लास सेकंड में टोटल कितने 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन के हमारे 2-2 प्लांट लगाएंगे। हर एक सेक्शन में 2-2 प्लांट लगाएंगे तो 2 2 4 2 6। सेकंड क्लास कितना 6 प्लांट लगाएगी। थर्ड क्लास में टोटल हर क्लास में 3-3 बच्चे हैं तो हमारे थर्ड क्लास के टोटल 9 प्लांट लगाएंगे। उसी तरीके से हमारे पर क्लास के क्या निकालेंगे, प्लांट लगाते रहेंगे। तो हमारे टोटल कितने, लास्ट हमारे क्लास 12 तक है तो टोटल लास्ट हमारी AP क्या बन गई 36 बन गई। 3 6 9 डॉट डॉट करके लास्ट टर्म क्या आएगी 36 आएगी। अब यहां से मुझे A की टर्म पता चल गई, D की पता चल गई, AN या फिर L की टर्म पता चल गई भैया 36 है। तो अब मुझे क्या निकालना था S12, क्योंकि टोटल प्लांट हमने कितने निकाले, क्योंकि ये तो हमारी 36 क्या आ गई कि 36 भैया वो लास्ट 12th मतलब 12वीं क्लास के बच्चे टोटल 36 प्लांट लगाएंगे। पहली क्लास के ये लगाएंगे, पहली क्लास के 3 प्लांट, दूसरी क्लास के ये 6, तीसरी क्लास के इस हिसाब से आएगी। तो टोटल हमारे पास लास्ट टर्म कितना आ गया कि 12वीं क्लास के टोटल कितने 36 प्लांट लगाएंगे। तो इन सबको मर्ज करके टोटल कितना प्लांट लगाएंगे तो वो निकालना था। तो हम टोटल क्या निकालेंगे S12। तो S12 क्या होता है सम ऑफ, तो सम निकालने के लिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, यहां से हमने वैल्यू पुट किया तो 6 मल्टीप्लाई में क्या आया 39, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 4। तो टोटल प्लांट हम कितने लगाएंगे बेटा 2 3 4 हमने टोटल
टोटल प्लांट लगाया है पॉल्यूशन को भगाने के लिए। ठीक है, आई होप अच्छे तरीके से क्लियर हो, मैंने बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर फिर भी डाउट हो या समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। बाकी मेडिकल वाले चैनल पे जाकर के फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। चलो बाय बाय।